हाय एवरीवन। तो चलिए आज बनाते हैं दही से दो बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। सो टुडे लेट्स मेक सम इंटरेस्टिंग स्नैक्स विथ लेफ्ट ओवर हंग कर्ड। आप बचे हुए घर में जब दही आपके पास हो उसे आप छन्नी में छान लीजिए और जो आपको गाढ़ा दही मिले उससे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्नैक्स हम बनाएंगे। फर्स्ट वील मेक दही कबाब and then we will make dahi ke शोले also with the same hung curd. So ingredients almost दोनों के मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ब्रेड है तो हम दही के शोले बनाएंगे और अगर हम बिना ब्रेड के बनाना चाहें तो हम दही कबाब बनाएंगे. So let's start. So the ingredients for making the dahi ke shole are we will need bread, fresh bread. I'm using atta bread. You may use the regular white bread. हंग कर्ड ये दही है, गाढ़ी दही. चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड carrots and capsicum. I've taken both of them. Black pepper powder, some chopped ginger, chopped green chilies, garam masala, red chili powder. This is Kashmiri lal mirch and salt. Simple ingredients, yet a very very tasty dish. सो नाउ वील टेक हंग कर्ड. ये दही को हमने 5-6 घंटे छन्नी में डाल के रखा था, इसका पानी सारा निकल गया है और हम ये दही थोड़ी ले लेंगे और थोड़ी हम उसके कबाब के लिए बचा लेंगे. नाउ आई ऐड सम चॉप्ड अनियंस टू इट. दही ये हम सारे नहीं डाल रहे अनियंस, वी आर यूजिंग हाफ द क्वांटिटी और ये भी हम दही कबाब के लिए थोड़े से रख लेंगे. सो इंग्रेडिएंट्स हमें दोनों के काम आ जाएंगे. आई एम यूजिंग सम चॉप्ड कोरिएंडर, ये हरा धनिया बहुत फाइनली चॉप किया हुआ है, इसे अच्छे से डालिए, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है. नाउ आई एम एडिंग द चॉप्ड वेजीज. यू मे यूज़ वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस. उसे ग्रेट मत करिए, बहुत फाइनली चॉप कर लीजिए सो वो पानी नहीं छोड़ेगा. एड सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. You like it more or less, you may add accordingly. This is red chili powder. I'm using Kashmiri red chili powder because we have used green chilies, so हमें बहुत spicy नहीं चाहिए. And chopped ginger, very finely chopped ginger, and ये green chilies. वो थोड़ी थोड़ी मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर ली और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे. ये गरम मसाला पाउडर है, ये भी हम इसमें डालेंगे and we will give it a good mix. ये ब्लैक पेपर पाउडर फ्रेशली क्रश्ड का एक अलग फ्लेवर आता है, सो ट्राई एंड यूज़ फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर. गिव इट अ मिक्स एंड अच्छे से जब ये मिल जाए फिर हम इसको स्टफिंग की तरह यूज़ करेंगे. नाउ ये देखिए मैंने ब्रेड्स के साइड्स काट लिए हैं और ये जो साइड्स हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम पीस के इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो बाद में यूज़ हम कभी भी कर सकते हैं फॉर एनी रेसिपी. सो ये मैंने ब्रेड जिसके साइड्स निकाल लिए, इसको मैंने लिया और ब्रश से थोड़ा पानी इस पे लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, क्योंकि इसको हमको फिर रोलिंग पिन से इसको रोल करना है, थोड़ा सा बेलन से इसको हल्के हाथ से इसको बेलना है. सो आई हैव अ रोलिंग पिन एंड आई एम गोइंग टू रोल इट वेरी लाइटली ऑन द ब्रेड जस्ट टू फ्लैटन इट अ लिटिल. और फिर इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे और मैदे और पानी का घोल मैंने थोड़ा सा बना लिया है, उसको मैं साइड्स को चिपकाने के लिए यूज़ करूँगी. इट्स अ स्लरी दैट आई हैव मेड. दिस इज़ द स्लरी. आई एम यूजिंग इट ऑन द साइड्स ऑफ द ब्रेड सो दैट दे स्टिक टुगेदर, ताकि दोनों इसके एंड्स बिल्कुल आपस में चिपक जाएं और दही बीच में से बाहर जो स्टफिंग हमने बनाई है वो बाहर ना निकले. सो ये बिल्कुल चारों तरफ इसको अच्छे से लगा लीजिए एंड देन विथ लाइट हैंड्स जस्ट स्टिक इट टुगेदर. हल्के हल्के हाथ से इसको दबाते रहिए ऑन बोथ साइड्स and just keep checking कि कहीं से रह ना गया हो, because otherwise when you fry it the curd when it gets heated it will become more liquidy and it may just ooze out. So just close the ends nicely. बिल्कुल ध्यान से इसको चारों तरफ से इसको बिल्कुल बंद कर लीजिए. So now that this is done we will do the same with the other breads. और इसको तलने से पहले एक बार और चेक कर लीजिए. अब आई एम गोइंग टू फ्राई इट, सो आई थॉट लेट मी चेक अगेन, कहीं से कुछ रह ना गया हो तो हल्का पानी का हाथ लगा के इसको दोबारा से थोड़ा सा बंद कर लेते हैं. ऑल माई पीसेज आर डन एंड आई एम यूजिंग 4 slices ऑफ ब्रेड, सो आई गेट 4 pieces ऑफ दिस शोला दही के शोले. आई एम गेट ओनली 4 pieces एंड द ऑयल इज़ हॉट इनफ. तेल गर्म होना चाहिए अच्छे से, एक बार अच्छे से गर्म हो जाए उसे मीडियम हीट पे करके 2 पीस करके इसको मैं फ्राई करूँगी. एक साथ सारे नहीं डालेंगे, अदरवाइज अगेन द टेम्परेचर कम्स डाउन and it will get very oily, so we don't want that. We want it nice and crispy and golden brown. So इसे फ्राई कर लीजिए
एंड बहुत थोड़ी देर के बाद एक बार उसको फ्लिप कर दीजिए। इसको बार बार आप पलटाइएगा नहीं, अदरवाइज इट में ब्रेक। इसके अंदर आप जानते हैं कि दही है, सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू फ्लिप इट। बहुत हल्के हाथों से इसको फ्लिप करके और फिर बीच में तेल में छोड़ दीजिए एंड फ्राई इट टिल यू गेट अ नाइस गोल्डन ब्राउन कलर ऑन इट। एंड फर्स्ट वंस द 2 pieces are done, put the next 2 pieces into it and drain it out on an absorbent paper. You may use a paper napkin, you may use any other paper that you wish to, but it should be absorbent ताकि वो सारा excess oil को absorb कर ले। And now I'm adding the other 2 pieces and we will fry it to again get the, देखिए मैं इसको फ्राई करने से पहले एक बार फिर इसके साइड्स चेक कर रही हूँ कि कहीं से खुले ना रहे हों। इसको एक बार अच्छे से दबा दीजिए और फिर इसको तेल में छोड़ दीजिए and do it with light hands please. See the lovely golden, reddish golden color that you get. It's really looks nice. So it is nice and crispy and we removing it on paper. There you are. So in no time it's ready. You see how simple the recipe is. And now we'll plate it. So I'll take a plate and उसमें हम इसको चारों pieces को लगा के and then we will serve it. And you serve it with green chutney. It tastes really nice, really yummy. And see how beautiful it looks. See, you can serve it with ketchup, you can serve it with mint chutney, with coriander chutney. Now let's make dahi kebab. So dahi kebab के लिए ingredients यही रहेंगे। मैं जो आपको ingredients पहले बता चुकी हूँ। सिर्फ इसमें हम कॉर्नफ्लावर या फिर हम इसमें सत्तू का आटा, if you have sattu at home, use sattu. So I'll use a little corn flour and little sattu both actually. So because बहुत ज़्यादा सत्तू डालने से वो येलोविश सा कलर आ जाता है, which we don't want. We want दही कबाब्स to be white. So again ये hung curd है जो हमने बचा ली थी। ये गाढ़ी दही है बिल्कुल, जिसका पानी निकाल दिया गया। उसका पानी फेंकिएगा मत, उसको आप आटा गूंदने के काम में लाइए। So ये दही है और इसमें again we will add just mix it a little bit to remove the lumps. बिकॉज दही कबाब में हम बिल्कुल लम्स नहीं चाहते। सिर्फ दही से ही कबाब बन रहे हैं, ऐसी और कोई चीज़ नहीं हम इसमें डाल रहे। थोड़े से प्याज इसमें जाएंगे। दीज आर फाइनली चॉप्ड अनियंस, सम चॉप्ड कोरिएंडर विल गो इनटू इट, सम चॉप्ड जिंजर, सम चॉप्ड चिलीज, ग्रीन चिलीज, फ्रेश ग्रीन चिलीज बहुत फाइनली चॉप करिएगा सो दैट यू गेट दोज लिटिल पीसेज, यू नो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग दोज बिग चंक्स. In go the coriander leaves. These are fresh green coriander leaves and little bit of garam masala. We will also be adding a wee bit of, this is salt, of course salt is a must, and some, see this is kasuri methi. एक पिंच बिल्कुल कसूरी मेथी, एक अच्छा सा फ्लेवर के लिए उसे हल्का सा गरम करके और हाथ से थोड़ा सा मसल के रख लीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए. This is freshly ground black pepper powder. So there you are. And थोड़ा सा ये है कॉर्नफ्लावर, ये थोड़ा सा डालूंगी मैं और बाद में मैं इसमें थोड़ा सा सत्तू अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसको मिक्स कर लूँगी. बस इतना कॉर्नफ्लावर पहले मैं डाल के देख लेती हूँ दैट वेदर आई एम गेटिंग द राइट कंसिस्टेंसी और नॉट. सी इट हैज़ टू बी वेरी थिक. ये बिल्कुल पतला होगा तो ये बनेंगे नहीं, तो आपको इसे थोड़ा थिक रखना पड़ेगा. इसमें मैं थोड़ा सा भी सत्तू भी ऐड कर लिया. ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए कि जब आप चम्मच से वो बिल्कुल चिपका रहे, अपने आप गिरे नहीं. दैट सी दिस इज़ दैट सत्तू आई हैव एडेड टू इट. अबाउट 1 होल टेबल स्पून इसमें डल गया है और मैंने इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि कई बार दही उतना गाढ़ा नहीं होता. ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी. अब मैं इसको हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया. अब ऑयल माई हैंड्स एंड नाउ वेरी लाइटली यू हैव टू जस्ट गेट इट इन टू शेप एंड देन लीव इट इन हॉट ऑयल. एक बार तेल गरम करके, और ये शैलो फ्राई करी हूँ, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है. आप इसको तवे पे करिए या पैन में करिए. सो आई एम सी जस्ट लुक एट द शेप, डोंट वरी दे विल मेक परफेक्ट राउंड्स, बट इसको बहुत ज़्यादा पैट करके इसको फ्लैटन मत करिए. ये देखिए चारों मैंने डाल दिए हैं और एक बार एक साइड हो जाए अच्छे से उसको चेक कर लीजिए, हल्का ब्राउन हो जाए. सो देन फ्लिप इट ओवर विथ वेरी लाइट हैंड्स अगेन. ये देखिए हल्की सी फ्लैटन स्पैचुला से लेके इसको आप हल्के हाथ की हेल्प से, या यू टेक अ स्पून इन द अदर हैंड एंड फ्लिप इट ओवर. सी द लवली अगेन गोल्डन ब्राउन कलर दैट वी हैव. एंड वंस बोथ द साइड्स आर डन, अगेन रिमूव इट ऑन एब्जॉर्बेंट पेपर. आप टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लीजिए एंड अगेन इसका एक्सेस ऑयल निकल जाएगा. वैसे तो हमने इसमें बहुत कम ऑयल रखा था पैन में,
बिल्कुल शालो फ्राई करने के लिए, बट इवन देन just to remove whatever excess this. Now we'll plate it again. How pretty they look, and they taste much better than what they look. I can vouch for that. So this is also done. So in no time we have both of them. We have dahi ke kebab. Look how beautiful they look, served with fresh mint coriander chutney. And we also have the other dahi ke shole. इसमें हमने bread use करी है, बाकी filling is just the same.